तो मार्केट यहाँ खुल चुका है और हमारा मूव करने के लिए रेडी है। थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। क्लोजिंग प्राइस जब भी खुलता है ऐसे मार्केट में जहाँ पे ऐसा चार्ट बना हुआ है तो बहुत डाउट क्रिएट होता है, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये इसी रेंज में घूमता रह जाएगा। थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमें बाय का ट्रेड बनाना है तो हमें वेट करना पड़ेगा। अगर आप बाय का ट्रेड कभी भी बनाना चाहते हो और मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको वेट करना है। यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं चेंज करना है, हमें वेट करना है। मार्केट को जहाँ जाना है वो जाएगा, बट हमें वेट करना है। यहाँ पे एक 59,000 का लेवल है, इसलिए थोड़ा वेट करते हैं। तो 200 के नीचे आ रहा। यहाँ एंट्री बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभी गड़बड़ ये है कि एसएल बहुत बड़ा है, इतना एसएल हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा वेट करना ही ठीक रहेगा। 200 के नीचे ये जाने की कोशिश कर रहा है। 59,000 के यहाँ पे राउंड नंबर है।
एक दो कैंडल और देखेंगे, उसके बाद हम पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि अभी 50,000 59,000 के नीचे आ गया तो फिर तो पूरा गेम ही पलट देगा ये। तो वेट करते हैं थोड़ा एंट्री के लिए। तो यहाँ पे एंट्री हम कर सकते हैं। लगभग 43। तो यहाँ पे अब हम एंट्री करना शुरू करेंगे। तो हमने एंट्री कर ली है यहाँ पे। तो हम वेट कर रहे थे कि अगर ये एक ही झटके में 59 आता तब तो रिट्रेसमेंट करके वापस जाता ये, और ये और भी नीचे जा सकता था। तो यहाँ रिजेक्शन लिया है और 500 का लेवल ऊपर था, तो जैसे ही क्लोजिंग प्राइस क्रॉस किया होगा तो बहुत सारे लोग ने यहाँ पे सेल किया होगा और स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही कहीं रखा होगा। अब ये अगर वापस, जो कुछ लोगों ने अगर बाय किया होगा तो उसमें ये निकल गए होंगे आसपास के, ज़्यादातर यहाँ बायर थे नहीं, तो अब इसमें 59,000 जाने का कोई मतलब नहीं था। अगर ये नीचे चला जाता तब तो यहाँ पे और भी लोग सेलिंग करने आ जाते, तो इसलिए मार्केट थोड़ा घूम गया। एंट्री हमने थोड़ी लेट बना दी, लेकिन क्योंकि हमें प्रॉपर वेट करना था तो यहाँ एंट्री बना सकते थे, लेकिन वो प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना होता है, क्योंकि हम करंट ट्रेंड जो कैंडल्स चल रही थी उसके अपोजिट ट्रेड करने के। तो अभी यहाँ पे हम वेट करेंगे इसके जस्ट क्रॉस होने का। इसके क्रॉस होते ही 500 का लेवल है और इसके आसपास जाएगा, हाई के आसपास, तो हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। तो अभी हमें प्रॉफिट चल रहा है 2500 का। तो वेट करते हैं और अपना स्टॉप लॉस मान के चलो आपकी इसके लो के आसपास 59,000 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट लगभग इसके आसपास रहेगा। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा मार्केट, लेकिन वेट करेंगे। अगर ये 59,000 आने के बाद घूमता तब डाउट हो जाता, तब नीचे आ सकता था, क्योंकि ये पहले घूमने के लिए तैयार है, तो इसलिए हम अपना एक बार ये हाई ब्रेक कर सकता है। और निफ्टी भी रिवर्स करना शुरू कर दिया है, तो अच्छी बात है कि निफ्टी ने भी रिवर्स करना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं इसमें, ये मार्केट में कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, और क्योंकि ये रेंज ऐसी है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद कल है सैटरडे और संडे और उसके बाद मंडे, ये 3 दिन का हॉलीडे है। तो अगर ये हॉलीडे के चक्कर में इसमें रह गया तब तो ये रेंज में ही रह जाएगा, फिर ये ब्रेकआउट नहीं करेगा। तो उस केस पे हम लोग अपना लॉस बुक करके निकल लेंगे। इसका लो तोड़ेगा जैसे ही तो हमारा लॉस बुक हो जाएगा, क्योंकि फिर 59,000 को तो 100% ये ब्रेक करेगा। हमें बस देखना है कि हमारा जो लॉस का टारगेट है 6,000 वो अचीव हो गया तो हम निकल जाएंगे, इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। ये रूल है 90 क्वांटिटी के हिसाब से लगभग 60-65 पॉइंट्स के आसपास हमारा लॉस डिसाइडेड है, इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। तो देखते हैं, अभी प्रॉफिट ठीक चल रहा है। एक बार ये हाई क्रॉस कर देगा तो अपना टारगेट बुक हो जाएगा। ये क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, तो कुछ लोग फिर से एक बार सेल करना चाहेंगे, और अगर ये सेलिंग नहीं होगी तो फिर ये ब्रेकआउट करेगा। तो वेट करते हैं, अभी अपना प्रॉफिट ठीक चल रहा है।
हाँ, एक क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ब्रेक तो कर सकता है एक बार। अभी कितना ऊपर जाएगा पता नहीं जैसे, लेकिन ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट डन हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो वेट करते हैं। अभी ये लो वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए, अगर ये लो तोड़ दिया तब तो मार्केट कितना भी डाउन जा सकता है। तो अभी तक तो ठीक चल रहा मार्केट, देखते हैं यहाँ पे कैसे काम करता है। वेट करेंगे बस, पोजीशन ऑलरेडी हम बना रखे हैं, तो सिर्फ हमें वेट करना है। ऐसे कंडीशन में देखो, मैंने पहले आप लोग को बोला है कि साइडवेज मार्केट का बहुत ज़्यादा चांस होता है। 3 डेज़ का हॉलीडे है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में आपका बजट आने वाला है, तो मार्केट ऐसे ही अभी तंग करेगा। तो पोजीशन साइजिंग वगैरह का ही हिसाब रखना होता है हम लोग को, और लॉस वगैरह जल्दी कट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट से हम फाइट नहीं कर सकते। ये बड़े प्लेयर अगर इसको इसी रेंज में रखेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और हम और आपको तो बस केवल ट्रेड के साथ फॉलो करना है। तो देखते हैं, अगर ये कट गया पोजीशन तो भी कोई बात नहीं, लॉस बुक करके निकल लेंगे। अभी तक तो जितना प्रॉफिट दिख रहा था वो भी चला गया है, तो वेट करते हैं। लगभग जितना प्रॉफिट था वो तो वापस चला गया। देखते हैं अभी क्लोजिंग प्राइस का जब तक रेजिस्टेंस ले रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये नीचे लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, बाकी सब ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा। अब हम पोजीशन बना चुके हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पोजीशन नहीं बनाए होते तो दोबारा सोच सकते हैं, लेकिन कभी भी अपना डिसीज़न चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपने बाय सोच रखा है तो आप बाय करो, अगर नीचे जाता है मार्केट, लॉस होता है तो लॉस बुक कर लो, कोई बात नहीं। इससे कम से कम आपको फोकस रहेगा कि आप क्या करने आए थे और आप क्या करके गए। बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट चार्ट बनता अगर, तो आप ज़रूर अपना साइकोलॉजी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार मेंटली बना लिया है तो आपको ट्रेड करना है, और लॉस और प्रॉफिट जो भी है उसको बुक करना है। ये इजी रहता है। ट्रेडिंग हमेशा ही जितना सिंपल रहेगा उतना ही बेस्ट है। आपका ट्रेडिंग प्लान वन लाइन का होना चाहिए, तो वो बेस्ट काम करेगा। आप बहुत सारा कैलकुलेशन करोगे तो काम नहीं करने वाला। तो देखते हैं, अभी तक तो ठीक चल रहा है, वापस हम लोग प्रॉफिट में आ गए हैं। देखते हैं अगर ये क्रॉस वगैरह करता है, एक बार इसका हाई वगैरह तक पास भी जाएगा ना, तो हम ट्राई करेंगे कि अपना पोजीशन को बुक कर दें। देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। अभी तो वहीं पे चल रहा है क्लोजिंग प्राइस के पास।
तो दोस्तों हम लोग लॉस में आ गए हैं। अभी भी क्लोजिंग प्राइस बचा हुआ है, तो अपना बजट 6000 तक का ही है। तो वेट करते हैं, अगर ये लो वगैरह क्रॉस करता है और हमारा एसएल हिट होता है तो हम मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि आसपास 59000 का लेवल है। अब ये नीचे जाएगा तो 59000 तो 100% ब्रेक करेगा। तो रिस्क उतना ही लेंगे जितना अमाउंट का रिस्क है, और चार्ट वाइज रिस्क नहीं लेंगे हम लोग। चार्ट वाइज रिस्क बनेगा ही नहीं, क्योंकि 59 जाते ही ये बहुत ज़्यादा ही नुकसान करना शुरू कर देगा। तो हम रिस्क सिर्फ उतना ही लेंगे जितना कि हमारा बजट वाइज है। अभी भी होल्ड तो कर रहा है, लेकिन ये जितना ज़्यादा देर होल्ड करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इससे पहले इसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर लोग बाइंग करना शुरू कर देंगे। 59000 के ऊपर चल रहा है और ये जैसे जैसे मूव करेगा बाय करना शुरू कर देंगे। तो पहले अगर मूव कर जाएगा तो हमारे लिए बेटर है। देखते हैं, वेट करते हैं। अभी भी कुछ खास मोमेंटम तो नहीं दे रहा, लेकिन एक बार ये हाई वगैरह क्रॉस करेगा तब समझ में आएगा कि ये मोमेंटम किधर देगा। वेट करता है। ये क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस जो ले रहा है, ये बहुत हाई चांस ये ब्रेक करेगा, लेकिन अगर ये अब नहीं करेगा और ये नीचे आ गया तब तो इसको बहुत टाइम लगेगा ब्रेक करने में। तो इसको जल्दी ही ब्रेक कर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और निफ्टी भी पॉजिटिव तो चल रहा है, लेकिन कुछ खास मोमेंटम निफ्टी में भी नहीं है, इसलिए भी शायद ये तंग कर सकता है। और ये 25300 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो मे बी ये काम ख़राब कर दे। जितना ये सबसे ख़राब कैंडल था, क्योंकि अब यहाँ पे लोगों को ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगा सब कैंसल कटेंगे। ये ट्रेंड लाइन के लिए बाय हुआ है। अगर ये पहले थोड़ा सा और नीचे आके ऊपर जाता तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता, लेकिन क्योंकि अब ट्रेड हो चुका है तो ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते। बस हमें अपने लॉस का ध्यान रखना है। अभी भी लॉस तो इंटैक्ट है। एक बार देखते हैं।
तो अपना लॉस इंक्रीज़ हो रहा है। देखते हैं, लिमिट तक वेट करेंगे। अब चांस तो कम लग रहा है, क्योंकि अगर एक बार इसके नीचे आया तो वैसे ही प्रीमियम गिर जाएंगे, तो हमें निकलना पड़ेगा। तो बाद में भले ही घूम जाए, लेकिन हमारा एंट्री शायद गड़बड़ हो चुकी है, और थोड़ा वेट करते तो शायद बेटर रहता। तो वेट करते हैं। अब हमें इससे ज़्यादा हमें लॉस देखना है, इस पे फोकस करना है ज़्यादा। लगभग हम लोग लिमिट के पास ही हैं। अगर ये ब्रेक वेक करेगा तो फिर हम पोजीशन कट करेंगे। अब ये अगर ये ऐसे सपोर्ट लेगा तो ये ब्रेक करने वाला है 100%, क्योंकि लोअर पॉइंट से सपोर्ट जल्दी लेता है नहीं। देखते हैं, अभी तो लॉस तो हो ही जाएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट अगर ये ब्रेक करेगा तो कितना नीचे जाएगा पता नहीं। तो लगभग अपना लॉस होने ही वाला है। तो लॉस के पास ही हैं अपन लोग। चलिए, 6000 की जगह 7000 का लॉस हो चुका है। एक्चुअली वेट कर रहा था मैं कि अगर इसको ब्रेक करके वापस रिवर्स कर जाता तो अब ये कितना नीचे जाएगा पता नहीं। तो हमने लॉस ले लिया है यहाँ पे 7200 का। और बात कर लेते हैं कि पोजीशन हमने क्यों बनाई थी। तो मार्केट में सेलिंग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके बाइंग जा रहा है, फिर रिजेक्शन हुआ 59, फिर उसके बाद रिजेक्शन हुआ 59। तो यहाँ बायर जो आने की कोशिश कर रहे थे उनको निकाल रहा था मार्केट, और फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। तो ऐसे में सेलर तो बैठ रहे होंगे, थोड़े बहुत सेलर यहाँ पे भी बैठे होंगे, ब्रेकआउट होके वापस नीचे आया फिर भी सेलर यहाँ पे होंगे। तो उनका एसएल कहीं ना कहीं इस जो ये घूमा था उसके ऊपर ही रहता, और क्लोजिंग भी लगभग वहीं पे थी। तो हम वेट कर रहे थे कि इन सेलर ने अगर पोजीशन होल्ड की होगी तो मार्केट एक बार के लिए तो हाई मार सकता है, उसके बाद भले ही रिवर्स में चला जाए। तो हमने इन सेलर्स को टारगेट करने की कोशिश की थी, और लगभग लगभग
अगर यहाँ से हाई हो जाता तो लगभग काम हो जाता, लेकिन क्योंकि मैं बोला था 59,000 का लेवल है, तो अब ये 59,000 के लेवल पे धीरे धीरे करके जो छोटे मोटे बायर यहाँ पे रहे होंगे उनको भी मार्केट निकाल चुका है। तो अब इस सिनारियो में अगर इसको घूमना भी होगा तो घूम सकता है, लेकिन हमारा पोजीशन लॉस के अकॉर्डिंग कट चुका है, तो हम यहाँ पे एग्ज़िट लेंगे और नेक्स्ट ट्रेड के लिए कल हम फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही।